गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्रिया संबंधी एक संक्षिप्त अभ्यास। इस अभ्यास में हम ये जानेंगे कि अभी तक हमने जो भी क्रिया के बारे में जाना है, क्रिया की परिभाषा को सीखा है, उसके रूप के विषय में जाना है, उससे जुड़े हुए विभिन्न शब्दों को, कर्ता, क्रिया, कर्म को जाना है। तो यही सारी बातों को दोहराते हुए हम एक अभ्यास करते हैं और सीखते हैं उन शब्दों को कि वो हमने जो सीखा है वो शब्द हमें अभी याद है कि नहीं। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये उत्तर हमें लिखना है और उन उत्तरों को हमें याद भी करना है, और उसके अगर ये उत्तर हमारे सही होंगे तो हम आगे का अभ्यास भी आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न दिए हैं और हमें उन प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखना है जो हमारी समझ पर आधारित है। पहला है क्रिया करने वाला। क्रिया करने वाला कौन होता है? हमने आपको समझाया है कि क्रिया करने वाला कौन कहलाता है। वाक्य में वो व्यक्ति जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वो क्या कहलाता है? सोचिए, क्या कहलाता है? कर्ता, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। किसान हल चला रहा है, कौन? किसान। अध्यापक पढ़ा रहा है, कौन? अध्यापक। तो ये कर्ता क्या हुआ? अध्यापक और किसान कर्ता है क्योंकि वो काम कर रहे हैं। तो क्रिया करने वाला कहलाता है कर्ता, पहले आंसर। ठीक, किसी भी वाक्य में कर्ता का होना आवश्यक है, तभी जाके उसके द्वारा क्रिया की जाती है। अब क्रिया के कुल कितने भेद हैं? हमने आपको बताया कि क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्रिया के कितने भेद हैं? दो। ठीक है। अब यहाँ पर क्रिया के भेद हमने लिख लिए दो। नेक्स्ट, अकर्मक क्रिया में नहीं होता। क्रिया दो प्रकार की हो रही है, सकर्मक और अकर्मक। तो जिसमें कर्म है तो वो सकर्मक हो गई, तो जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक। यहाँ उन्होंने पूछा है अकर्मक क्रिया में क्या नहीं होता? अकर्मक बिना कर्म की, यानी कि अकर्मक क्रिया में नहीं होता क्या? कर्म। ठीक, क्योंकि कर्म के होने के कारण ही तो हम उसे सकर्मक और अकर्मक बनाते हैं। अब क्रिया के बिना अधूरा होता है क्या? अगर आपने कहा कि पंखा, अब पंखा चल रहा है, अगर चलना नहीं लगाएंगे तो वाक्य कैसे करेंगे? हमने कहा बच्चा खेल रहा है, अगर बच्चा लिख देंगे और छोड़ देंगे तो वाक्य पूरा होगा? नहीं। यानी कि क्रिया के बिना क्या पूरा नहीं होता? क्या अधूरा होता है? वाक्य। जब तक क्रिया नहीं होगी संज्ञा या सर्वनाम के साथ तो वाक्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए कह सकते हैं कि क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। काम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? हमने पूरी परिभाषा जानी। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया शब्दों को संक्षिप्त में या सरल शब्दों में हम काम वाले शब्द कहते हैं। नाम वाले शब्द संज्ञा, तो काम वाले शब्द क्रिया। तो यहाँ हमारे काम वाले शब्द किसे कहते हैं? हम क्या लिखेंगे? क्रिया। तो इस प्रकार हमने कुछ बातें क्या जानी कि क्रिया करने वाला कौन होता है? कर्ता। क्रिया के कुल कितने भेद हो गए? दो। अकर्मक क्रिया में क्या नहीं होता? कर्म। क्रिया के बिना अधूरा होता है क्या? वाक्य। और काम करने वाले को, काम करने वाले या काम वाले शब्दों को हम कहते हैं क्रिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो बातें थी जो आपको लिख के याद करनी है, आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित है, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए। आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये पता होंगे तो अभ्यास हमारे लिए आसान है। तो कीजिए इस अभ्यास को अपनी नोटबुक में लिखबद्ध और याद कीजिए। अगले मॉड्यूल में अगले अभ्यास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।